हर हर महादेव, जय हिंद। ये है आज का अभिवादन। आज भारत का दुश्मन पाकिस्तान हमारी किसी कार्रवाई से सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम। ये भारत की वो जिद थी जो आज हमारा सुदर्शन चक्र बना। दुश्मन देश इसके आगे नेस्तनाबूद हो रहा है क्योंकि ये दुश्मन की हर साजिश को बेनकाब कर रहा है। ऐसे दुश्मन को नाकाम कर रहा है जैसे चीता अपना शिकार करता है। पहलगांव में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने सोचा अंधेरे में ड्रोन और मिसाइलें छोड़ भारत को थर्रा देंगे, लेकिन भारत की बाज जैसी नजर वाले S-400 सुदर्शन मिसाइल सिस्टम ने दुश्मन के हर मंसूबे को हवा में ही ढेर कर दिया। ये वो ढाल है जिसके सामने दुश्मन अपना माथा पीट रहा है। क्या है S-400 जो बन रहा है भारत की फौलादी ताकत? क्या है इसके डिफेंस सिस्टम की खूबी? क्यों इसके आते ही उड़ते हैं दुश्मन की चीथड़े और भारतवासी बजाते हैं ताली? बताऊंगी आपको इस पूरी रिपोर्ट में। बने रहिए मेरे साथ। जी हाँ, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। 7 मई 2025 की रात जब पाकिस्तान ने अवंतीपुरा से भुज तक ड्रोन और मिसाइलों से भारतीय ठिकानों पर हमला किया, S-400 सुदर्शन ने कमाल दिखाया। इसने 600 किलोमीटर दूर से ही खतरे को भांप लिया और 400 किलोमीटर की रेंज में हर टारगेट को नेस्तनाबूद किया। सूत्रों की मानूं तो पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट और मिसाइल S-400 ने ऐसी भेंट चढ़ाई कि कुछ पूछो मत। पोखरण में इसने दुश्मन की क्रूज मिसाइल को भी पलक झपकते ही हवा में उड़ा दिया। भारत के पास ये ताकत कब से है समझना जरूरी है। भारत ने S-400 को रूस से 2018 में लगभग 40,000 करोड़ में खरीदा। ये डील नरेंद्र मोदी सरकार के पहले ही कार्यकाल में हुई। इसका मकसद था पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी मुल्कों की हवा निकालना और अपने दुश्मनों को हवा में उड़ा देना, सीमा में घुसने ही ना देना। 2016 में बात शुरू हुई और अक्टूबर 2018 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान ये करार पक्का हो गया। भारत ने 5 स्क्वाड्रन खरीदे जिसमें से कुछ 2021 से तैनात हैं। इसे खरीदने की वजह थी हमारी सीमाओं को अभेद्य बनाना, ताकि दुश्मन हम पर आंख उठाने की भी हिम्मत ना कर सके। लेकिन भारत में भी कई लोग थे जो गद्दार थे, जिसको खरीदने में उन्होंने भी अड़चने पैदा की, कई तरह की दिक्कतें लगाई। S-400 को खरीदना भारत के लिए आसान नहीं था। अमेरिका ने भारत को प्रतिबंध लगाने की धमकी दी क्योंकि ये रूसी हथियार था, लेकिन भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी और डील को अंजाम दिया। रूस और भारत की पुरानी दोस्ती और रणनीतिक जरूरतों ने इसे मुमकिन बनाया। ये वैसे ही जिद थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे के खातिर दुनिया से भिड़ जाती है। अब इसकी ताकत को जानते हैं। S-400 दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज 40 से 400 किलोमीटर तक है और ये 600 किलोमीटर दूर के 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। एक बार में 72 मिसाइलें दाग सकता है और 36 टारगेट्स को पल भर में खत्म कर सकता है। फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें कुछ भी इसके रडार से बच नहीं सकती। इसे ट्रैक पर कहीं भी ले जाया जा सकता है और साथ ही देसी जुगाड़ से इसे शिफ्ट भी किया जा सकता है। इसकी ताकत हम सब ने कल यानी कि 8 मई को देखी। -50 से 70 डिग्री तापमान में भी ये काम करता है। पाकिस्तान की गजनी शाहीन F-16 इसके सामने तो कागज है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के पास भी ऐसा कुछ है? तो बता दूं कि पाकिस्तान के पास चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये S-400 के सामने फीका है। HQ-9 की रेंज और ट्रैकिंग क्षमता कम है। हाल ही के हमलों में HQ-9 को भारत के ड्रोन हमलों से नुकसान हुआ, जबकि S-400 ने हर खतरे को बेनकाब कर उसे नस्ते-नाबूद किया, यानी कि खत्म कर दिया। पाकिस्तान की शाहीन 3 जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है, ये और अबाबीन मिसाइलें चुनौती है, लेकिन भारत की S-400 और स्वदेशी AD-1, AD-2 इंटरसेप्ट करने में कामयाब है। यानी कि S-400 भारत के लिए वो ढाल है जो हर भारतीय के दिल में सुरक्षा का भरोसा जताती है। जैसे कोई भाई अपनी बहन की हिफाजत के लिए डट जाता है, वैसे ही S-400 हमारी सीमाओं को अडिग रखता है।
कल जैसलमेर में भी हमने देखा कि जब पाकिस्तान अपनी मिसाइलें छोड़ रहा था तब S-400 की शक्ति के आगे हर भारतीय ताली बजा रहा था। उसके हुनर को, उसकी डिफेंस क्षमता को देखकर हर भारतीय घर में घुसने की बजाय बाहर आकर इसकी ताकत को देख रहा था और भारत की डिफेंस क्षमता को अपनी ताकत मान रहा था। पहलगांव हमले के बाद भारत ने न सिर्फ जवाबी कार्रवाई की बल्कि S-400 के दम पर दुनिया को दिखाया कि अगली असली बढ़ती हुई ताकत अमेरिका और इस्राइल के बाद भारत ही है। जय हिंद।